राधे आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पता आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये सुबह के बजे 6। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठ चुकी थी, तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। मैं जा रही थी नहाने, तो मैं देखी कि लाइट है, तो मैं सोची पहले नहाने से पहले सारे कपड़े मैं मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए। तो मेरे को लेट हो रहा था, तो मैं बाल्टी में भी पानी भर भर के डाल रही थी ताकि जल्दी से पानी भर जाए और मैं कपड़े डाल के चली जाऊँ नहाने। तो ये देखिए मैं कपड़े डाल के फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, और ये मैं देख रही थी बाल्टी भरा है कि नहीं। तो कपड़े डालने के बाद मैं नहा धो के रेडी होने के बाद नाश्ता वगैरह करी और फिर मैं फटाफट खाना बनाई। और खाना बनाने के बाद मैं आ गई अब सफाई करने। तो मैं शूट नहीं करी क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थी, फटाफट खाना बनाना था। देवर जी को लगी थी भूख, इसी वजह से। तो मैं खाना बनाने के बाद अब मैं 11 या 11:30 बज रहे हैं, तब मैं शूट करना शुरू करी। तो ये देखिए डुगू भी मेरे आगे पीछे घूम रहा है। इसको मना कर रही हूँ मत कूदो, तो कह रहे हैं मम्मी मेरे को अच्छा लग रहा है कूदने में, मतलब कि मेरे को डर लगता है कि कहीं इधर उधर गिर ना जाए, लेकिन फिर भी ये कूदता रहता है, बेड पे चढ़ जाएगा और इधर से उधर कूदता रहेगा। मैं मना करती रहती हूँ फिर भी। तो इधर मैं आप लोगों से बात करते करते मेरा बेडशीट भी लग चुका है, मैं झाड़ के बिछा दी हूँ। और ये थोड़ी बेडशीट छोटी सी है, मतलब उधर मेरे को दबाना पड़ता है ताकि डुगू कूदता रहता है तो ख़राब ना कर दे बेडशीट। इधर हल्का सा छोटा पड़ जाता है, तो ये धोने पर ना घिंचाव आता है, तो ये छोटा हो जाता है। तो बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद मैंने बेड को भी अच्छे से पोंछ दी थी, डस्टिंग वगैरह कर चुकी थी। और फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये फ्रीज़र पे ये बासी फूल थे, तो उसे मैं हटा के ताज़ा फूल सजा दूँगी। और ये देखिए मेरा फ्रीज़र पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखिए फ्रीज़र मेरा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फूल को लगा दी हूँ, ताज़ा ताज़ा फूल मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। तो साथ ही साथ मैं डस्टिंग वगैरह भी करती जा रही हूँ और झाड़ू भी। और इधर डुग्गू अपना आराम से लेट के कार्टून देख रहा है, तो उसको मैं अभी सारा काम करने के बाद उसे खाना भी खिलाना है। तो ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ। अब फटाफट बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, काफ़ी बर्तन हो गए थे सुबह के। मैं जैसे कि नाश्ता वगैरह हुआ था वो भी बर्तन ऐसे ही पड़े थे, तो मैं धोई नहीं थी। कभी कभी मैं धो देती हूँ, कभी कभी इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आज ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे, तो मैं पहले फटाफट बर्तन वगैरह धोने के बाद अभी किचन भी साफ़ करना है मेरे को। तो इधर डुग्गू आ रहा था बार बार कि मम्मी मेरे लिए संतरा छील दो, मैं संतरा खाऊंगा। तो फिर मैं उसे छील के दे दी, बस थोड़ा सा छील दो, वो छील के अपना खा लेता है। तो मैं उसे छील के दे दी थी और वो अपना संतरा खा रहा है। तो इधर मैं बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर नल के वहाँ पर झाड़ू भी लगा के साफ़ कर दी। और साफ़ करने के बाद इधर मैं आ गई किचन की। जैसे रूटीन डेली मैं किचन की सफाई करती हूँ वैसे मैं फटाफट कर लूँगी। और संतरा खाने के बाद फिर आ गया है कि डुगू कह रहा है मम्मी मेरे को अनार छील के दे दो। तो मैं कह रही हूँ बेटा बस मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अभी मैं आपको अनार छील के दे रही हूँ। तो फिर मैं बस किचन साफ़ करने के बाद हाथ धो लिया। अभी मेरे को हाथ मुँह भी धोना है, तो वो कह रहा है जिद करने लगा नहीं मेरे को पहले अनार छील के दो। तो फटाफट उसके लिए मैं अनार छीली। अनार छीलने के बाद ऐसे दे रही, तो कह रहा नहीं मम्मी मेरे इसमें अनार में काला नमक छिड़क दो। तो फिर काला नमक छिड़क दी और फिर उसे मैं दे दूँगी खाने के लिए। और इधर देखिए थोड़ा सा स्लिप पे गंदगी हो गई थी, उसे भी साथ ही साथ मैं साफ़ कर दूंगी। ये डुग्गू को मैं संतरा दी थी, तो इधर उधर पूरा फैला दिया था संतरे के छिलके। तो दोबारा ऐसा मेरे को झाड़ू लगाना पड़ा। जहाँ बच्चे होंगे वहाँ सफाई तो बार बार करनी ही पड़ेगी। तो इसको मैं गाड़ी को उठा के अलग साइड में रखती हूँ, लेकिन ये चला चला के कहीं पे भी फेंक देता है, ये रख देता है। तो बार बार मेरे को सफाई करनी पड़ती है, कितनी भी सफाई कर लो ये फैला ही देता है पूरा सामान इधर से उधर। इधर कुर्सी पर भी मैं सजा के रखी थी अच्छे से बिछा के, तो इसे भी हटा के ऐसे इधर उधर फेंक देता है। तो मेरे को दोबारा से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं गई हाथ मुँह धोई। हाथ मुँह धोने के बाद फिर अपना मैं एडिटिंग का काम करी, जो मेरा थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम था। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा फिर दोपहर हो गया था, तो मैं खाना खाई। और डुग्गू को भी फिर मैं रेडी करी। उसको ना कम से कम सुबह से शाम तक 3 से 4 बार उससे कंघी करना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार उसके लंबे लंबे बाल है तो वो बेकार कर देता है बार बार ठीक करना पड़ता है। तो मैं जैसे कि खाना खाने के बाद फिर बोलने लगा कि मम्मी मेरा
कंघा कर दो, मुझे रेडी कर दो। तो फिर मैं उसको रेडी करी। कंघा करने के बाद उसके फिर फेस पर ऑयली चीज़ लगाई, क्रीम वगैरह लगाने के बाद फिर वो कहने लगा मम्मी मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खाना है। तो उसको मैं फिर खाना भी खिलाऊंगी अभी। और वो कार्टून देखने लगा है थोड़ा, तो जब तक वो कार्टून देख रहा है तो मैं फटाफट कंघा कर दूंगी। अगर बिना कार्टून का कंघा करूंगी तो वो नहीं कराएगा, कहता है मम्मी मेरे को बालों में दर्द हो रहा है, कंघा मत करो। और जब वो कार्टून देखते तभी मैं सबसे ज़्यादा कंघा करती हूँ, क्योंकि छोटा है और बाल बहुत जल्दी इसके उलझ जाते हैं। तो ये देखिए फटाफट कंघा करने के बाद फिर मैं उसको खाना खिला दूंगी। अगर आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, और फुल सपोर्ट कीजिए, पूरा वॉच किया करिए फ्रेंड्स। और आप सभी से मेरे को एक बात शेयर करनी थी। मैं काफ़ी दिनों से मतलब कह रही थी पापा जी और मम्मी जी, मतलब ससुराल में सभी से कि इसके पापा से कि डुगू की एडमिशन करा दो, क्योंकि जब ये बड़ा होगा ना तो ये जाने में नौटंकी करेगा। बच्चे जितना छोटा हो तभी से स्कूल भेजो ना तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं जाने में, उन्हें अच्छा भी लगता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट खेलने कूदने में लगा रहता है। तो मैं कई महीनों से कह रही हूँ कि इसका एडमिशन करा दो। तो इसके पापा गए हैं मेरे मम्मी पापा के पास, तो मम्मी समझाई है इसके पापा को। तो अब कह रहे हैं कि अब इस मतलब कि अप्रैल में या हाँ शायद अप्रैल में ये एडमिशन शुरू हो जाएगा, तो इसका एडमिशन होगा। तो देखते हैं होता है कि नहीं। वैसे तो इसके पापा कह रहे नहीं हो जाएगा एडमिशन, नहीं तो बड़ा होगा तो परेशान करेगा, जाने के लिए नौटंकी करेगा, रोएगा। तो अभी छोटा है तो जाने के लिए बोलता भी है पापा मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को पढ़ाई करना है। अगर बड़ा हो जाएगा, वैसे तो जिद्दी है, बड़ा हो जाएगा तो और जाने का नाम नहीं लेगा। तो देखते हैं अप्रैल में इसका एडमिशन होता है कि नहीं। हम मम्मी जी भी कह रही थी, मम्मी जी भी मान गई है। पहले थोड़ा डरती थी क्योंकि रोड पर है ना स्कूल, तो इसी वजह से डर लगता है। ऊपर से ये ना बहुत तेज़ भागता है तो डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, इसी वजह से थोड़ा डरते हैं जाने के लिए। तो समझाया गया, तो देखते हैं होता है कि नहीं एडमिशन इसका अप्रैल में। और त्योहार की भी तैयारियां शुरू करनी है, बहुत नज़दीक आ चुका है होली। तो कल मतलब गुजिया बनेगा, मम्मी जी बता रही थी। और दूध भी मतलब त्यौहार है ना तो दूध भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, दूध भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज मम्मी जी भाग दौड़ करी है तो बड़ी मुश्किल से दूध मिला है। तो आज मैं दूध भी जलाना है, तो डुगू को रेडी करके फिर मैं चली गई थी दूध जलाने। तो जैसे कि तो डुगू अपना काम कर रहा है, इसको खाना खिलाने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी दूध जलाने, क्योंकि मावा बनाना है दूध का। खरीदा हुआ भी ला सकते हैं, लेकिन जो घर का रहता है फ्रेश मावा वो उसका स्वाद ही अलग रहता है, और खरीदा वाले में मिलावट रहती है, इसी वजह से मम्मी जी को नहीं पसंद है। तो इसी वजह से हम लोग घर पर ही मावा बना लेते हैं दूध से। तो मैं चली गई थी मावा बनाने, और मावा बनाने के बाद ये रख दी थी। तो ये नेक्स्ट डे है। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो दोपहर का समय है, तो मैंने सारा काम कंप्लीट करने के बाद सास बहू जुट गए हैं गुजिया बनाने में। तो ये देखिए आधा से ज़्यादा बन चुका है। इधर डुगू भी हम लोगों का हेल्प करा रहा है, हेल्प क्या है और काम को बढ़ा रहा है। तो मम्मी जी उधर किचन में छान रही है और मैं इधर फटाफट बेल के उसमें स्टफिंग कर रही हूँ, भर रही हूँ। तो बहुत टाइम लगा, गुजिया बनाने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेरे हाथ और पैर तो बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, क्योंकि बिल्कुल पतला पतला बेलना पड़ता है ना, ऊपर से वाइट कपड़े से ढकना भी पड़ता है कि हवा से सूख ना जाए, या आटा हो मतलब जो आटा गूंद के रखे उसे भी मैं ढक के रखी हूँ, और जो बना के स्टफिंग करके रख रही हूँ उसे भी कपड़े से ढकी हूँ क्योंकि सूख ना जाए। तो इसी वजह से। और ये देखिए मैं बना रही हूँ गुजिया इससे, इस डिज़ाइन से। तो गुजिया बनाने का कई डिज़ाइन है, ऐसे भी बनाते हैं, सांचे से भी बनाया जाता है, और जैसे मोड़ के वैसे भी बनाया जाता है, या जो स्पून होता है कांटे वाला स्पून उससे भी बनाया जाता है। तो जिसका जैसा पसंद उस तरीके से बनाते हैं। और अब मैंने मतलब इसमें सूजी भी डाली हूँ, और नारियल और काजू बादाम जितने भी ड्राई फ्रूट है सारे ऐड करी हूँ, और चीनी का बुरादा। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके, और मामा बहुत टेस्टी बना था आज का गुजिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि देवर जी और डुगू टेस्ट पहले कर दिए थे। तो डुगू कह रहा मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है।
तो ये देखिए आधा से ज़्यादा बन गया है, फिर भी अभी बहुत बाकी है, थोड़ा सा बाकी है। लेकिन ये देखिए बनते बनते रिफाइन भी थोड़ी सी हो गई है, तो अब थोड़ी सी है, 3-4 पीस है और बाकी नीचे पूरा पतीला भर चुका है, ऊपर ये थाली भी भर चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया है। मेहनत लगी है लेकिन मेहनत का फल भी मीठा होता है। तो बस 3 बाकी है। और चलिए फ्रेंड्स, 1 बजे बैठे थे, 4:30 बजे के करीब उठे थे। और ये धीमी आंच में भी बनाया जाता है, अगर तेज़ आंच में बनाएंगे ना तो फटाफट बन जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ कच्चा रहता है, इसलिए धीमी आंच में बनाते हैं ताकि अंदर तक ये पक जाए गुजिया। और इसी वजह से ज़्यादा टाइम लगता है और बेलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरा बल लगाना पड़ता है क्योंकि मैदा रहता है ना, इसी वजह से घिंचाव पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा मेहनत सी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी गुजिया बन चुकी है। आ जाइए आप सभी भी हमारे घर गुजिया खाने। तो हैप्पी होली एडवांस में आप सभी को। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय। अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा, यूँ ही पूरा सपोर्ट कीजिए।